दोस्तों आपका स्वागत है हमारे टारगेट मैथ सब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 प्लस एनडीए जो 3D है यानी त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय के सभी सूत्र कंसेप्ट से समझेंगे। देखो ये तो पढ़ने लायक है, मतलब ये 12th के लेवल का है, मतलब कि उसके चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको तो फार्मूले से सब मतलब है। आगे बात करते हैं। आगे देखो, रेखा के दिक् कोसाइन तथा दिक् अनुपात। रेखा के यहाँ किसका एक इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे सदिश के दिक् कोसाइन तथा दिक् अनुपात। सेम उसी तरह है, बस रेखा के दो होते हैं। किसी भी रेखा के दिक् अनुपात जो होते हैं वो अनंत होते हैं। अभी कैसे होते हैं समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो बना है यक्स अक्ष, ये 3D में है ना, इसलिए मतलब कि ये लाइन ऊपर की तरफ है, ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ होती है इस तरह, मतलब जानते हो ना, ये इस तरह एकदम ऐसे ढक जाएगी इसमें। तो देखो 3D जानते हो ना, ये इसके ऊपर से है, तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है, यहाँ हमने लाइन खींचा तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है उसे अल्फा नाम देते हैं। वाई अक्ष के साथ जो कोण बनता है यानी ये वाला, उसे हम बीटा नाम देते हैं। और जेड अक्ष के साथ, इसके साथ जो कोण बनता है इसके साथ, ये वाले के साथ, उसको हम गामा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? गामा। एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा, वाई अक्ष के साथ कोण बीटा, जेड अक्ष के साथ कोण गामा। रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा, अब एक अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये पाई माइनस पाई मतलब 180 माइनस अल्फा होता है। ये ध्यान दिए रहना अच्छे से। रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा और एक पाई माइनस अल्फा। रेखा है, सदिश होता तो केवल एक होता, लेकिन रेखा में दो होते हैं, ठीक है। रेखा का वाई अक्ष के साथ कोण बीटा और पाई माइनस बीटा। रेखा का जेड अक्ष के साथ कोण गामा और पाई माइनस गामा होता है। रेखा की दिक् कोज्याएं क्या होती हैं? वही एल बराबर कॉस अल्फा और एक होता है कॉस पाई माइनस अल्फा। तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस अल्फा यानी प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस गामा। ये रेखा की दिक् कोज्याएं होती हैं, ठीक है। बाकी बात करते हैं दो, फिर आगे बात करते हैं कैसे निकालते हैं दिक् अनुपात। देखो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। इस पर कोई बिंदु ए है और बी है। ए के निर्देशांक x1 y1 z1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 z2 है। और फिर यहाँ से ए बी के हम क्या निकालेंगे? ए बी सदिश निकालेंगे। तो ए बी जो लास्ट में है उसमें से इसको घटा दो। बी में से x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। ए बी के दिक् अनुपात जो ये आते हैं इसी को हम कहते हैं दिक् अनुपात। जो सदिश में पढ़े थे वही वेक्टर में भी है। ए बी के दिक् अनुपात x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसको ए बी सी से दिखाते हैं। तो ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, तो वही लिख दिया गया है। x2 माइनस x1 ए है, y2 माइनस y1 बी है, z2 माइनस z1 सी है। पी क्यू के दिक् अनुपात, फिर पी क्यू देख लो इसमें चित्र में, पी क्यू तो जो लास्ट में है x4 माइनस x3, y4 माइनस y3, z4 माइनस z3। तो यहाँ देख लो x4 माइनस x3 को ए बोला गया, y4 माइनस y3 को बी बोला गया, z4 माइनस z3 को सी बोला गया। यहाँ देखो एक रेखा के अनंत दिक् अनुपात हो सकते हैं तथा एक रेखा के दो दिक् कोसाइन होते हैं। देखे ना, अब एक प्लस कॉस अल्फा एक माइनस कॉस अल्फा। फिर देखो दिक् अनुपात तथा दिक् कोज्याओं में संबंध। रेखा के दिक् अनुपात तथा दिक् कोज्याओं में क्या संबंध होता है? देखो दिक् अनुपात अनंत होते हैं। ए बराबर लैम्डा इंटू एल, बी बराबर लैम्डा इंटू एम होता है और सी बराबर लैम्डा इंटू एन। यानी एल बराबर होता है ए अपान लैम्डा हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर एल निकालोगे तो ये गुणा में भाग हो जाएगा ए अपान लैम्डा, एम निकालोगे तो बी अपान लैम्डा, एन निकालोगे तो सी अपान लैम्डा हो जाएगा ना। और लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस माइनस रूट है। फिर एल स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर, बी स्क्वायर एम स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर। इसी प्रकार एन स्क्वायर निकालेंगे तो सी स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर, जो कि एक होता है। ये सदिश वेक्टर में पढ़े थे। फिर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा का मान क्या आया? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आया लैम्डा का मान। तो एल बराबर क्या आएगा? ए अपान लैम्डा, ए अपान लैम्डा मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एम बराबर बी अपान लैम्डा, बी अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन बराबर सी अपान सी अपान लैम्डा, सी अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखो जहाँ तक लिखा होगा, देखो हाँ ये देखो यही चीज़ समझा दिए उधर, ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा के
दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन। ठीक है, तो हमारे पास दो बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा के दिक् अनुपात, ए बी रेखा के दिक् अनुपात पीछे समझाए जैसे वैसे x2 माइनस एक्स वन आई कैप, y2 माइनस वाई वन जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो जो x2 माइनस x1 करते हैं उसे हम दिक् अनुपात बोलते हैं। अगर आई कैप जे कैप के कैप ना लगे तो उसे दिक् अनुपात बोल देते हैं। तो ए आएगा x2 माइनस वाई वन, बी आएगा y2 माइनस वाई वन, सी आएगा z2 माइनस z1। ठीक है ना, तो रेखा के दिक् अनुपात हो गए। रेखा के दिक् को ज्याएं कैसे निकालेंगे, यानी कोसाइन जिसे कहते हैं। देखो L बराबर ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ऊपर ना, तो ए की जगह पर x2 माइनस x1 दो बिंदु हो तो x2 माइनस x1 अपान ए होगा x2 माइनस x1 का वर्ग, बी होगा y2 माइनस y1 का वर्ग, सी होगा z2 माइनस z1 का वर्ग। बस वही चीज़ लिख देना है ऐसे। तीनों समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, देखो हमें अभी एक बात करे थे कि ए बी के दिक् अनुपात कोई भी हो उसके दिक् अनुपात अनंत होते हैं लेकिन दिक् कोसाइन फिक्स होते हैं। और इसी प्रकार पी क्यू के दिक् अनुपात भी अलग अलग होंगे, मतलब अनंत होंगे पर अलग अलग होंगे ना। और दिक् कोसाइन तो फिक्स ही होगा, चाहे प्लस वाला निकालो चाहे मतलब चाहे अल्फा निकालो चाहे पाई माइनस अल्फा, वो दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है ना, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है अपने सबको। चलो देखो आगे, तो यहाँ से आर सदिश है कोई अपने पास x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। यहाँ से x1 ए आई कैप, बी जे कैप, मतलब इसी को हम दिक् अनुपात बोलते हैं। सी कैप की तरह होगा तो आर कैप निकालें अगर, तो वही सदिश बटा उसका परिमाण होता है। तो x1 बटे उसका परिमाण, y1 बटे उसका परिमाण, और z1 बटा उसका मतलब अंडर रूट में x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग प्लस z1 का वर्ग, वही चीज़ है। तो देखो वही चीज़ लिख दिए है नीचे ना, समझ में आया? तो x1 बटा उसका परिमाण l होता है ना। अरे यार देखो एल क्या होता है, देखो एल की जगह पे क्या है, ए बटा उसका परिमाण पूरा। तो यहाँ देखो वही चीज बटा उसका परिमाण तो एल हुआ, वही चीज बटा उसका परिमाण एम हुआ, वही चीज बटा उसका परिमाण एन हुआ। तो अगर माइनस लगाने की तो सब में माइनस लग जाएगा, विपरीत हो जाएगा, क्योंकि रेखा तो दोनों तरफ से है ना, चाहे इधर हो चाहे इधर। दो रेखाओं के समांतर या लंबवत होने की शर्त क्या होती है, देखो अगर संरेख या समांतर हो जाए तो बी बराबर लैम्डा टाइम्स इंटू ए, मतलब कि लैम्डा गुना होता है। या इसका लैम्डा के सभी मान निकालोगे तो ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू रटा होना चाहिए सवाल हल करने के लिए बस। लंबवत होने की शर्त के लिए ए डॉट बी जीरो होता है, यानी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो। ठीक है ना, इतना पता होना होगा तो तुम कुछ भी कर लोगे। माना पहली रेखा के दिक् अनुपात हैं, मान लो ऐसे ही ए वन बी वन सी वन है, तथा दूसरी रेखा के दिक् अनुपात ए टू बी टू सी टू है। पहली रेखा के दिक् अनुपात ए वन बी वन सी वन, दूसरी रेखा के ए टू बी टू सी टू। समांतर या संरेख होने की शर्त, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू। लंबवत होने की शर्त, इसकी लंबवत होने की शर्त, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ए डॉट बी जीरो, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो होगा। आप ही बताइए, समझ में आया? यहाँ तक 11.1 का इंट्रोडक्शन था, 11.2 का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सूत्र है इसमें भी, 4-5 पेज है। ठीक है, बाकी बाद में करते हैं।